हाँ साहब, वाइट स्क्रीन दिखाई दे रही है। यस सर। हाँ सर। दिनांक आज 13 जनवरी 2021 और 2021 के मकर संक्रांति की आपको सबको शुभकामनाएं कि कल आप जब भी पढ़ें। क्लास है क्या कल? सर कल की छुट्टी है क्या? बिल्कुल छुट्टी है, ऑनलाइन क्लास की तो छुट्टी है, स्कूल का पता नहीं है मुझे। ओके सर। अगर लगाएंगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको अभी कह दूं। ठीक है ना भैया बहनों? फिर आप कल फोन करो, सर क्लास है क्या आज? एक ही क्वेश्चन दे गए थे ना अपने? यस सर। चलो क्वेश्चन। और ये सर 7 तो नहीं आया मैं। नहीं आया? नो सर, हमने किया ही नहीं सर। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ये कह रहा है घन के प्रत्येक किनारों को दुगना कर दें। घन के प्रत्येक किनारों को दुगना कर दें, कर दिया जाए तो पहला, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी? दूसरा है इसके आयतन में एक मिनट भैया बहनों, एक मिनट रुको। क्या हुआ? कागज का है वो? नहीं नहीं, कागज का है तो मैं ले जाऊंगा, मेरे को दे देना वो। अच्छा, उनको बता दिया ना कैसे फोड़ना, फिर पूरा ही फोड़ के जाए यार, फिर पैसे यार। कोई ना फोड़ना, पीछे 12:30 ले जाओ यार, देख कर ले। ठीक है, ठीक। गई लाइट? चलिए सभी भैया बहनों को, आयतन में कितना गुना वृद्धि होगी समझिए पहले हल। क्या कह रहा है कि घन की भुजा को अपन मान लेते ए। पहला क्वेश्चन है, घन की भुजा को क्या माना? ए। ठीक है, ए बराबर एक्स भी मान लो, नहीं तो घन ए ऐसे चला लो काम। ठीक है ना? अब तो घन की भुजा को दुगना करने पर को इंटू 2 को दुगना अगर कर दें, या फिर ऐसे करो, पहले इसका आयतन हाँ चलो ऐसे करो, करने पर नए घन की भुजा क्या हो जाएगी? सर 2a। कैसे पता? 2a 2 इंटू ए बराबर 2a। 2a। चलो, से गुणा कर अरे रुको। तो असल में बता रहा हूं, मानिए अब घन का क्या करना है, पहले पृष्ठीय क्षेत्र पर बोलना। तो घन का टीए से क्या होगा? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है इसकी? 2a 6a स्क्वायर। और अगर नए घन का टीए से निकाले तो
वही 6 इंटू भुजा स्क्वायर, स्क्वायर तो 6 इंटू 2a का वर्ग बराबर 24a स्क्वायर। ठीक है। ओके अब नए घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि हुई बताओ। 24a स्क्वायर में आप 6a स्क्वायर का भाग दे दो, इससे 4 गुना। 4 गुना सर। 4 गुना। आ गया मेरे पास समझ में सभी भैयाओं को। यस हाँ, सर। तो ऐसे ही मेरी भैया बहनों आयतन भी निकालना है। घन का आयतन निकाल लेना पहले, फिर नए घन का आयतन निकाल देना, नए घन के आयतन में भाग देके देख लेना। आगे समझ में? यस सर। उतारिए मेरे भैया बहनों। अरे आपको नोट्स भी भेजने हैं, मैं रोज भूल जाता हूँ नोट्स भेजना। आज पूरे नोट्स भेजूंगा आपको। आज एक कल छुट्टी ना। सर मैंने आपको एक फोटो भेजी है, भी 7th आंसर की, देख लो सही है क्या। अरे आपने भेज दी। सर कल की छुट्टी है ना? ऑनलाइन की हाँ। तो है। ऑनलाइन की। ये क्या आपने पासबुक से करा था क्या? खुला। हाँ जी भावना जी, हाँ सर। पासबुक से किया था क्या? नो सर, पासबुक है ही हमारे पास। बिल्कुल सही आंसर आपका। सर में पासबुक थोड़ी लानी पड़ेगी। जब तक राजेश जैन आपको पढ़ाएगा ना, जब तक पासबुक की जरूरत नहीं। राजेश जैन जिस दिन नहीं पढ़ाए उस दिन सर फिर आप डेस्क वर्क पढ़ाओगे क्या इसके बाद? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ सर प्रणाम। ठीक है भेजता हूँ हाँ ठीक। ओके ओके सर। सभी भैया बहनों के हो गया क्या? हो गया सर, हो गया। हो गया? नो सर। नो सर यस सर यस सर यस सर। सर आप बुक कराने के बाद डेस्क वर्क करवाओगे ना? बिल्कुल कराऊंगा। अपने 4 चैप्टर बचे, तीसरा 8वां 8वां 13वां। 13वां 15वां। चलो अब अभी कौन सा पढ़े? सर तीसरा। सर तीसरा पढ़ा दो। तीसरा पढ़ा है। मैं चाहता हूँ 13वां पढ़ लें। सर आपकी थोड़ी सारी पढ़ा दो। हाँ जी
सर कोई सा बता दो, पढ़ना तो सारे ही है। हाँ, अब कई बात इन्होंने तनीषा जी ने। देखिए पढ़ने तो सारे ही हैं अपने को, लेकिन पढ़ने वालों के लिए मन होना चाहिए। चलिए मैं मिटा दूं? नो सर, नहीं उतारा। अरे मेरी बहना उतारो जी। इसमें क्या है, फटाफट फटाफट अपन करवा देंगे। एक दो सवाल समझाए आप कर लेना, जल्दी हो जाएगा। तीसरे के बाद 13वें के बाद 18वां पढ़ाएंगे, 18वें के 8वां चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज, और फिर उसके बाद में स्टार्ट करेंगे हम कौन सा, तीसरा। जब तक तो स्कूलें भी खुल जाएगी। नहीं सर, अभी तक तो 9th की खुलेगी। सर भीलवाड़ा में तो खुल गई सारे स्कूल। हाँ अपन भी खोल देंगे। हाँ चलिए एक काम करते हैं, 13वां भी नहीं पढ़ाकर अपन सीधे 8वें चैप्टर पे चलते हैं, जो आपको पुराने सूत्रों पे भी याद आ जाएगा। ठीक है, मैं 8वां चैप्टर पढ़ाने की कोशिश कर रहा सर हूँ। लास्ट 1 मिनट रुक जाओ। अरे यार मुझे मत रोका करो। सर 6/1 स्क्वायर के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 6/1 स्क्वायर के ऊपर 24 स्क्वायर है। 6। सर। यस सर। सर ये पहले वाले में क्या है, कितने गुना, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? वृद्धि और होगी, लास्ट वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, किताब में लिया हुआ है बेटा, किताब में लिया हुआ है। और लास्ट में 4 भुजा, इसके आगे 4 भुजा नहीं है, वो 4 गुना है, क्योंकि ये पेन क्या होता है आजकल पेड़ पे फिसलने लग गया ये भुजा नहीं है, गुना है, गुना गुना, इसके आगे 1 गुना, वृद्धि इसके आगे होगी, वृद्धि होगी। अब आपको जो भी पढ़ाएंगे बिल्कुल आराम से ही पढ़ाएंगे, क्योंकि 8वां समझ में आ जाएगा तो 13वां समझ में आ जाएगा। मैं तो ये चाहूंगा, मैं बड़े गुरुजी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब 9th की खुल जाए तो आपके ऑफलाइन भी स्टार्ट कर दें ऑनलाइन के साथ। हाँ सर। जिन भैया बहनों को स्कूल में आके पढ़ना होगा, हम 3 घंटे ऑनलाइन पढ़ा लेंगे। जिनको सर रुकना 18 होगा तारीख को खुल रही बताए ना? वो 9-10th की है, तो 8वीं की हम कोशिश करेंगे, 8वीं की भाई यहाँ पर आकर आपसे ऑफलाइन पढ़ाया जाए। ऑफलाइन में ज्यादा समझ में आता है ऑनलाइन से, क्यों? जी सर। सर मजा भी आता है। मजा भी आता है। हाँ बिल्कुल, आपकी बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। अब फिर क्या साथ के साथ होमवर्क भी चेक होता रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी। चलें पढ़ाएं। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है साहब, ठीक है। अरे थोड़ा धीरे बोल दिया करो। कौन, मैं? सर नहीं, अभी पता नहीं कौन जोर से बोलता है। बोलने दो, वो गुड़ ज्यादा खाता है। चलिए हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8, राशियों की तुलना। अब देखिए बेटे, तुलना तो अपन किसी से भी किसी की कर सकते हैं। राम से मोहन की कर सकते हैं, सीता से गीता की कर सकते हैं, राम से श्याम की कर सकते हैं, नवीन से प्रवीण की कर सकते हैं। कहने का मतलब है हम तुलना उसकी आयु में कर सकते हैं। राशि कौन कौन सी हो सकती है? आयु में कर सकते हैं तुलना, हम रकम में कर सकते हैं तुलना, हम अंकों में तुलना कर सकते हैं। कहते हैं कि भावना के नंबर तनीषा से बराबर है या कम है या ज्यादा है, या मनीष रमेश से 3 वर्ष बड़ा है। तो ये तुलना करने वाली बात हो जाती है। तुलना का मतलब क्या होता है? यही तो होता है। तो सबसे पहले हमारा जो नाम है वो है अनुपात। इसका पहला टॉपिक, अनुपात को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशियो। ये क्या है? अनुपात वह है अनुपात वह है जो 2 राशियों में यह
संबंध बताता है कि प्रथम राशि द्वितीय राशि से कितने गुना कम या अधिक है। अनुपात का मतलब यही होता है बेटा, वह है जो दो राशियों में यह संबंध बताता है कि प्रथम राशि द्वितीय राशि से कितने गुना। एक बार उसमें क्या मोड़ लगाने कुछ पे 3-4 फॉर्म पे, एक ही को चेक करना पड़ेगा, ऊपर नीचे पड़े हुए अभी आ ही रहा हूं ना 15 मिनट में। प्रथम राशि द्वितीय राशि से कितने गुना कम या अधिक है, ठीक है, ये अपने को बताना है। अब देखें साहब, अनुपात जैसे 3:5, अनुपात का चिन्ह देखा है किसी ने आपको? सर 2 बिंदी। सर दो बिंदु, सर दो बिंदु ऊपर नीचे, सर 2 बिंदु और बिंदी। ऊपर अनुपात से नीचे की ओर 2 बिंदु। ये एक भिन्न के रूप में होता है। ऊपर वाली संख्या को अपन अपनी भाषा में अंश बोलते हैं, नीचे वाली को नीचे वाली को लेकिन तो हर अनुपात की भाषा में इसको बोलते हैं पूर्व पद, पूरक, पूर्व पर और इसको बोलते हैं परपद। परपद। समझ में आ गया? पर यानी पैर, नीचे का पद। यस सर। ये दोनों भिन्न हैं। तो जब किसी राशि को भिन्नात्मक रूप में लिखते हैं, अर्थात वो हमारा अनुपात का कार्य करता है, ठीक है। समझ में आ गया अनुपात का मतलब? प्रतिशत, हाँ सर। प्रतिशत का चिन्ह कैसे होता है? ऐसे। अंग्रेजी में ऐसा नाम क्या था। बोलते हैं? परसेंटेज। परसेंट। परसेंटेज, इसका मतलब क्या होता है? प्रति, अगर अपन इसको संधि विच्छेद करते हैं, प्रति प्लस शत यानी 1, शत यानी सैकड़ा, तो इसका सैकड़ा। मतलब 1 का 100वां भाग। एक का 100वां भाग। एक का 100वां भाग। एक बटा, या तो अपन किसी भिन्न का प्रतिशत निकालने तो वो किसके बराबर होता है? 1/100 के बराबर। किसके बराबर होता है? 1/100। 100 के बराबर। समझ में आ गया? मैं Yes, उदाहरण पे बोलूं कि 3/5 का 75%, या 1 मिनट, 100 का कितना प्रतिशत है? ये कहे 3/5 को प्रतिशत में बदलो, तो मैं इसको क्या करूंगा? 100 से गुणा। 100% से गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास इसको काट दूंगा मैं 20 बार, 5 दूनी 10, 0, तो कितना प्रतिशत आ गया? 60। लेकिन मैं कहूं कि 75% को सरल भिन्न में बदलो, तो मैं इसमें 100 का भाग दे दूंगा। 25 से 75, 25 और 100, 3/4। और यदि मैं कहूं कि आप 2/7 प्रतिशत को भिन्न में बदलो, तो मैं क्या करूंगा? 2/7 को 100 से गुणा कर दूंगा। 100 से गुणा कर दूंगा। आगे समझ में? किसी चीज को प्रतिशत में बदलना हो तो उसे 100% से गुणा कर दो, और किसी चीज प्रतिशत को 100 से साधारण में गुणा करना हो तो 100 का भाग दे दो, ठीक है। इस इंट्रोडक्शन को, मेरे इंट्रोडक्शन को आप उतार लीजिए और इसे कर लीजिए।
सर ऊपर अनुपात के बाद क्या लिखा हुआ है? रेशियो, RATIO। सर कल टीचर्स तो स्कूल आएंगे ना? नहीं, नहीं आएंगे। क्यों, आपको क्या काम है? सर नहीं, ऐसे ही पूछ रहे थे। उतार लिया? नो सर। नहीं उतारा सर, नहीं उतारा। उतार लिया सर। सर शत के नीचे सैकड़ा लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। सैकड़ा? हो गया सर। सब क्या हो गया? सर 2 मिनट रुक जा, नहीं हुआ। सर नहीं हुआ। हाँ, उतार लो बेटा, मैं कहीं नहीं जा रहा। आप कहोगे तभी जाऊंगा मैं यहाँ से उठ के। आपके आदेश के आप पालना नहीं तोड़ूंगा। सर हो गया। हो गया? सर नहीं हुआ। सर 1 मिनट रुक जा, नहीं हुआ। नो सर। सर हो गया। हो गया सबका? यस सर। सर। यस सर। बस हो गया? यस सर। हो गया। बिल्कुल यस सर। बिल्कुल लीजिए, हम भी अब आपको पढ़ाते हैं। मैं एक प्रश्न आपको आज पढ़ाता हूं, उदाहरण 1 नहीं पढ़ा रहा। मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा रहा हूं पहले, 8.1 का।
ये कह रहा है निम्न अनुपात को प्रतिशत में बदलो। तो जो पहला है 3/4 को कैसे बदलोगे साहब प्रतिशत में? 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करके 100 से गुणा कर 100 से गुणा करके तो मैं मान गया ना आपकी बात। 3/4 इंटू 100। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंजे 20। कितना प्रतिशत आएगा? 75%। दूसरा कर लेंगे आप 2/3 का। 75%। यस सर, कर यस लेंगे। सर। इसका पहले का पहला देखो, ये कह रहा है अनुपात में ज्ञात करो। क्या करना है? अनुपात में। तो अनुपात में क्या करना है? ये कह रहा है साइकिल की गति इतनी है, स्कूटर की गति इतनी है, तो अपन तो एक तरफ तो लिख देंगे साइकिल की गति। लिखो साहब किलोमीटर प्रति घंटा अनुपात, और ये दूसरी तरफ है स्कूटर की गति, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में। साहब ये कितना था? 15 था। ये कितना था साहब? 15। 30। अब इसका अनुपात नहीं काटेंगे कैसे? पहले इसको भिन्न रूप में लिखेंगे। पहले तो अनुपात में लिखा ना इसको। हाँ भिन्न सर। रूप में लिखो। 5 3 15, 5 6 30, 3 एकम 3, 3 कितना अनुपात आ गया साहब? एक अनुपात। अनुपात। आगे समझ में? यस सर। सर। लेकिन अब यहां दूसरे में देखो, ये कह रहा है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। मीटर तो को पहले किलोमीटर मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे। सर मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे। आ गई बात समझे? 5 मीटर अनुपात 10 इंटू 1 किलोमीटर में कितने? 1000 मीटर। 1000 1000। तो बराबर कितने हो गए? 10,000 मीटर। अब कर लोगे ना? यस सर। यस तीसरा भी आपको सर, करना कर है। लेंगे। 50 पैसे का 5 रुपए से 5 रुपए को पैसे में बदलेंगे। 500 आ जाएगा। कर लोगे मेरे हिसाब से? समझ गए आप मेरी बात को? 2 प्रश्न हो गए ना, देखो कितनी जल्दी हो गए। उतार लीजिए इसे, फिर कल पढ़ाएंगे अब अपन। सोमवार को पढ़ाएंगे। सोमवार सॉरी